गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 3 जुलाई और जानेंगे आज 3 जुलाई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो है वोकेबलरी डिस्कस करता हूं, जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है। चाहे वह स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, फॉर एग्जांपल एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी, पोस्ट कार्ड, और जो है न्यू जो वैकेंसी सबसे जो ज़्यादा फेमस वैकेंसी है किसके लिए, युवाओं के लिए, वो है अग्निवीर। ठीक है, इन सभी गवर्नमेंट सर्विस के लिए या फिर अपकमिंग जितनी भी आएंगी सर्विस, उस सभी के लिए इंपॉर्टेंस क्लास के लिए आपके लिए। ठीक है, आप सबने इसका पूरा वॉच करना है और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप सबने इसका पूरा वॉच करना भी, तभी आपको समझ में आएगी, क्योंकि अगर हम कोई क्लास देख रहे हैं तो उसको पूरा वॉच करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से देखिए, स्नीच पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है भांजीमार। भांजीमार का मतलब होता है कि किसी ए व्यक्ति की बात बी व्यक्ति के द्वारा सी को बताई गई। भांजीमार मतलब चुगली करना। ठीक है, मीन्स मैंने बताया कि ए बी सी हैं, सो ए की बात जो है बी के द्वारा सी को बताएगी। सो कितना गिल्टी महसूस करेगा सी कि भाई मेरी बात आप लोग किस तरीके से मतलब कि बता रहे हो बी। ठीक है, सो भाई ट्रस्ट जो है बहुत ही ज़रूरी होता है लाइफ में। किसी के ऊपर अगर किया जाता है, लेकिन एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। क्लियर? मीनिंग देखें, टू इन्फॉर्म ऑन स्पेशली इन बेट्रियल ऑफ अदर्स, सूचित करने के लिए विशेष रूप से दूसरों के विश्वासघात। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि दूसरों का विश्वासघात करना कितना बुरा फील होता है। ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये बताया जा रहा है इनके द्वारा, इस भाई के द्वारा बताया जा रहा है इनको किसी की बात। ठीक है, और वो मज़े से सुन रहा है। सो देखिए, सिनोनिम्स है एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब होता है किसी का खुलासा करना, एंड डिवल्ज का मतलब होता है कुछ किसी का रहस्य खोलना। एंटोनिम्स कंसील एंड हाइड, इन दोनों का मतलब भी होता है छिपाना। क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है छिपाना। और एग्जाम्पल है, ही डिडंट वॉन्ट टू बी अ स्नीच, वह चुगली नहीं करना चाहता था, मैंने जैसा कि आपको बताया है। एंड बिसाइड्स केविन वॉज हीज फ्रेंड, और केविन जो उसका दोस्त था। क्लियर? कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्लास से लेकर जितनी भी क्लास जीके करंट पर आती है उनमें अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप किसी भी क्लास में जो है कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट, एंडोर्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है समर्थन। समर्थन मतलब कि हम सपोर्ट्स भी बोलते हैं समर्थन को। टू सपोर्ट, टू बैक, समर्थन करने के लिए, पीछे करने के लिए, समर्थन करने के लिए, पीछे करने के लिए। सो यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं किसी भी व्यक्ति के सपोर्ट किया जाना, जैसे कि आई सपोर्ट यू, आई सपोर्ट हर, आई सपोर्ट माई फैमिली, इस तरीके से। सिनोनिम्स हैं फेवर पक्ष, सपोर्ट समर्थन। एंटोनिम्स हैं अपोज विरोध, एंड रिजेक्ट मीन मतलब अस्वीकार करना। एग्जाम्पल, वी डू नॉट एंडोर्स देयर पोजीशन, हम उनकी स्थिति का समर्थन नहीं करते हैं, हम उनकी स्थिति का समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, सो हमने सेकंड भी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वन पर। और अभी तक किसी स्टूडेंट ने जो ज्वाइन किया न्यू उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो है ऑल स्टूडेंट शेयर कर दीजिए, और लाइक और डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं, इससे कि हमें ये पता लग जाएगा कि आप मतलब कि हमारी वीडियोस देखते हैं। ठीक है, और हाँ, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको जो है हर अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। नेक्स्ट इज सडलर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है कोमल। क्या है मीनिंग? कोमल। कनिंग, स्किलफुल, चालाक या फिर कुशल। सो आपके फ्रेंड्स भी इस तरीके के होंगे, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। सिनोनिम्स है श्रूड, चालाक, ट्रिकी, मुश्किल। एंटोनिम्स है इनोसेंट, मासूम, ऑनेस्ट, ईमानदार। देखिए, इनोसेंट भी रहिए लेकिन कम, और हाँ ईमानदार हद से ज़्यादा आप में, ज़्यादा मासूम भी मत बनिए। ठीक है, लेकिन ईमानदारी तो आपके अंदर होनी चाहिए। एग्जाम्पल, शी इज़ बीन ड्रॉपिंग सडल हिंट्स अबाउट, वे मतलब कि वे इस बारे में सूक्ष्म संकेत छोड़ रही है। क्या कर रही है? वे इस बारे में सूक्ष्म संकेत छोड़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट, इम्प्रेसेरियो। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है और मीनिंग है संचालक। क्या है मीनिंग? संचालक। अब मैनेजर और प्रोड्यूसर, एक प्रबंधक या फिर निर्माता। क्या है? एक प्रबंधक या फिर निर्माता।
यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि इसको मतलब कि इम्प्रेसेरियो, इसको मैनेजर भी बोलते हैं, ठीक है। मैनेजर का मतलब भी संचालक होता है, ठीक है। सो यहाँ पर सिनोनिम्स की बात करें अगर हम, सो मैनेजर संचालक है ना, और कंट्रोलर का मतलब होता है नियंत्रण करना। एक ऑफिस में आपने देखा होगा कि मैनेजर होता है जो कि ज़्यादातर उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है बॉस के बाद। एंटरम से डिस्टर्बर, भंग करना। एडवर्सरी का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। Example: It was a big hit and Alan Carr became an impresario by the time he was 20. So एलन कैर जो है 20 साल की उम्र में जो है एक कंपनी का क्या बना है, मैनेजर बना, और उसके लिए एक जो है बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। ओनली 20 ईयर ओल्ड, ठीक है, ओनली 20 ईयर्स ओल्ड है उसकी एज, जो कि वो एक कंपनी का मैनेजर बना है, इम्प्रेसेरियो बना है। नेक्स्ट, हैकल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है सवालों से बात करना। आपने देखा होगा कभी कभार आप या फिर आपके फ्रेंड बात कर रहे हो और अचानक से तीसरा पर्सन आके कुछ बोल दे तो उन्हें सवालों से बात कर दी, या फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछ ले कुछ इस तरीके जो कि उस जो बात करे वो ना हो, ठीक है, और वो जो बात थी वो कट जाए। सो टू क्वेश्चन हार्शली इन एन अटेम्प्ट टू फाइंड और रिपेयर। खोजने या प्रकट करने के प्रयास में कठोर प्रश्न करना। क्या है? खोजने या प्रकट करने के प्रयास में कठोर प्रश्न करना। सो यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं इनके द्वारा चिल्लाया गया और जो जो प्लेयर था वो उसको क्या किया गया है, मतलब कि कह सकते हैं डिस्टर्ब, ठीक है। सो रिडिकुल सिनोनिम से इसका, जिसका मतलब होता है उदासीन, और एंटोनिम से प्रेज, प्रशंसा। एग्जाम्पल: द प्लेयर्स वेर बीइंग हैकल्ड बाय द फैंस। प्रशंसकों द्वारा खिलाड़ियों का परेशान किया जा रहा है। जो फैन हैं, फैंस, उनके द्वारा जो है प्लेयर्स को क्या किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, हैकल किया जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट इज बैनिशमेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है देश से निकालना। क्या करना? देश से निकालना। द स्टेट ऑफ बीइंग बैनिश्ड, एग्जाइल, निर्वासित होने की अवस्था। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं सिटी लिमिट्स, सो इनको जो देश से निकाला गया है। सिनोनिम से डेपोर्टेशन, देशांतरण, देश अंतरण, ठीक है, मतलब कि देश से निर्वासित करना। एंटरम से रिपेट्रिएशन का मतलब होता है देश में आगमन, और एग्जाम्पल इसका ही वॉज बैनिश फॉर लाइफ, उसको पूरी लाइफ के लिए जो है देश से निकाल दिया। और हाँ, आज की जो आपकी गुड न्यूज़ है जो जीके फिक्स करंट की ओर से आपको प्रोवाइड की जा रही है, एक है कि आपको मैराथन मिलेगी। क्या मिलेगी? मैराथन मिलेगी, ठीक है। उसमें आपको जो जो वीकली आपने जो प्रीवियस डे में जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास देखी है उसका रिवीजन के लिए, उसके लिए आपको आज क्लास एक मिलेगी, जिसमें कि जो है आपको कम से कम 800 मतलब कि 80 या फिर 19 जो है आपको क्या मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे, जो कि हमने पिछली क्लासेस में करे हैं। साथ ही आपको एक जो इंग्लिश की क्लास मिलेगी, स्पीकिंग इंग्लिश, जो कि हम स्टार्ट की थी हमने, ठीक है, उसकी, क्योंकि इंपॉर्टेंट अगर आप सीरियसली इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, आज की क्लास में वो आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है मुंह खोले हुए। क्या है मीनिंग? मुंह खोले हुए। इन अ स्टेट ऑफ एस्टोनिश वंडर, सो अचरज की स्थिति में आश्चर्य, मतलब कि अचानक से आपने कुछ बात सुन ली और आपको क्या हुआ कि आप चौंक गए, सरप्राइज हो गए। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं कि मैंने कल भी इमोजीज, 2 इमोजीज के बारे में बताया था जिनका आप व्हाट्सएप या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर यूज़ करते हैं किसी के भी साथ। सिनोनिम्स हैं ब्रेथलेस, मतलब बेदम या फिर हाफता। एंटोनिम्स हैं इनडिफरेंट, उदासीन। एग्जाम्पल: ही स्टूड देयर विद माउथ अगेप। ही स्टूड देयर विद माउथ अगेप, वे मुंह फेर लिए वहीं खड़ा रहा, ठीक है। सो भाई आज की जो हमारी वोकेब की क्लास थी वो यहीं तक थी। आई होप आप सभी क्लास अच्छी लगी, साथ ही आपने कुछ न्यू सीखा। सो फटाफट से जो है चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, साथ ही लाइक डिसलाइक करना ना भूलें। और मिलेंगे आज की मैराथन क्लास में, जिनको आपने देखना नहीं भूलना और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमें इंकरेज करता है, जिसके कारण हम आपके लिए डेली क्लासेस लेके आते हैं। तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।